इस वीडियो में हम डीएसएस ऐप द्वारा आर्टिकल को रिटर्न टू सेंडर करना सीखेंगे और साथ ही देखेंगे कि हम रिटर्न टू सेंडर वाले आर्टिकल में कौन कौन से रिमार्क का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपने आर्टिकल को सबसे पहले एक्नॉलेज करना है और उसके बाद हम आएंगे आर्टिकल डिलीवरी वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पे जो आर्टिकल आपका वापस होना है आप उस आर्टिकल पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से उस आर्टिकल की डिटेल आपके सामने खुल जाएगी। नीचे चूज़ एन ऑप्शन वाले ऑप्शन में आपने क्लिक करके नॉट डिलीवर्ड सेलेक्ट कर देना है। अब नीचे रिमार्क का ऑप्शन आ रहा है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम उन रिमार्क्स को समझ लेते हैं जिनके द्वारा डाक रिटर्न टू सेंडर होती है। तो सबसे पहला रिमार्क है एड्रेस ही लेफ्ट विदाउट इंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी डाक आई है जिसमें एड्रेस ही अब वहाँ से चला गया है बिना बताए, तो इस केस में आपने एड्रेस ही लेफ्ट विदाउट वाला चूज़ कर देना है, तो यहाँ से ना रिटर्न टू सेंडर हो जाएगी। इसके बाद है बीट चेंज, यानी कि एड्रेस अब कहीं और रहने लग गया है, तो इसमें बीट चेंज में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी वो डाक क्या रिटर्न टू सेंडर हो जाएगी। फिर है नीचे डैमेज्ड, अगर आर्टिकल फटा है या कुछ हुआ है तो उस केस में आप डैमेज चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी आर्टिकल रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा। फिर उसके नीचे है डिजीज्ड, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई है। प्राप्तकर्ता की जब मृत्यु हो जाती है तो इस ऑप्शन को चूज़ करके डाक को रिटर्न टू सेंडर करा जाता है। फिर इसके बाद है इनसुफिशिएंट एड्रेस, इसका मतलब होता है कि आपका जो डाक आई है उसमें अधूरा पता था, आप जिसकी वजह से आपको वो पर्सन नहीं मिला, तो आप इनसुफिशिएंट एड्रेस वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो यहाँ से भी जो है आर्टिकल रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा। अब इसके नीचे एक ऑप्शन है लॉस्ट का। अब ये पर्सन लॉस्ट हो जाने के केस पे क्या केस पे वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर हाँ ये लॉस्ट वाले पे भी करेंगे तो अब डाक रिटर्न टू सेंडर हो जाएगी। फिर इसी के नीचे है मिसेंट। मिसेंट के केस में डाक किसी और बीट पे भेजी जाती है, ये तब होता है जब आपके पास कोई गलत आर्टिकल आ जाता है। फिर इसके नीचे वाले है नो सच पर्सन इन दी एड्रेस, जब उस एड्रेस पर आपको वो पर्सन नहीं मिलता है तो इस केस में भी डाक क्या हो जाती है रिटर्न टू सेंडर हो जाती है। फिर इसके नीचे आता है प्रोहिबिटेड आर्टिकल और लीकी, यदि आपके पास कोई ऐसा आर्टिकल आ जाता है जो कि डाक विभाग के नियमों के विरुद्ध है, जिसे नहीं भेजा जाना चाहिए था, या कोई ऐसा लिक्विड आ जाता है जो लीक कर रहा है, तो इस केस में आप इस ऑप्शन को प्रोहिबिटेड आर्टिकल और लीकी चूज़ करेंगे, इससे भी रिटर्न टू सेंडर हो जाता है। फिर है रिकॉर्ड, कस्टमर यदि अपनी डाक को वापस मंगा लेता है तो रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आरटीएस कर सकते हैं, रिटर्न टू सेंडर कर सकते हैं। फिर इसके नीचे रिफ्यूज़, जब कस्टमर लेने से मना कर देता है तब रिफ्यूज़ जो वाला ऑप्शन हमें चूज़ करना होता है रिटर्न टू सेंडर के लिए। सेम नीचे है टेम्पर्ड, अगर डाक कोई कट-फट जाती है तो उस केस में। इसके नीचे फिर एक और ऑप्शन है टॉर्न का, इसका मतलब कट-फट का ही होता है, लेकिन ये यहाँ पे दो टेम्पर्ड या टॉर्न आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इस केस में भी क्या है डाक रिटर्न टू सेंडर होगी। तो ये वो सब रिमार्क्स हैं जिनके द्वारा डाक को रिटर्न टू सेंडर किया जाता है। अब मेरे केस में जो है रिफ्यूज़्ड है, यानी कि कस्टमर ने लेने से मना कर दिया है। यहाँ पर रिफ्यूज़ वाला रिमार्क चूज़ कर लेना है। रिमार्क चूज़ करते ही यहाँ पे पिन कोड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने यहाँ पे 0 लिखा है, वो पिन कोड डाल देना जहाँ से डाक आई है। उसके बाद आपने गेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गेट करते ही नीचे वहाँ पे उस पिन कोड में जो भी ऑफिस है उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पे रिफ्यूज़्ड का रिमार्क अपडेट हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ आ गया रिटर्न टू सेंडर ऑन दी सेम डे। अब यहाँ पे क्लिक फ़ोटो का ऑप्शन है। आपने जो आर्टिकल के आगे जो भी रिमार्क लिखा है उसकी आप यहाँ पे क्लिक फ़ोटो पे क्लिक करके फ़ोटो भी खींच सकते हैं। उसके बाद आपने फ़ोटो लेने के बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने आर्टिकल रिटर्न टेकन सक्सेसफुली वाली विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपने ओके कर देना है। तो ये डीएसएस ऐप द्वारा जो है आर्टिकल रिटर्न टू सेंडर सक्सेसफुली हो चुका है।